base, acid base behavior of oxides of period 3 elements. एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट. अब बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो है ना ऑक्साइड्स का एक बड़ा सा सिंपल सा रूल है. वो क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है. और जिनका मेटेलिक कैरेक्टर वीक होता है उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर आपको ये व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव दैट एन ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, कैसे प्रूव करेंगे? बाय रिएक्टिंग इट विद एसिड. इफ वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑक्साइड इज acidic in nature, we will react it with base. And if we have to prove that some oxide is amphoteric in nature, we will have to react it with both acids and base. ठीक है. अच्छा, इसका पेज नंबर बताइएगा ज़रा. पेज नंबर 13 पे देखें ज़रा. अच्छा, अब देखिएगा कि हमारे पास अगर देखें तो जो पहला ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड. देखें सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्या है कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है, और नॉर्मल ऑक्साइड के उन्होंने रिएक्शन दिखाया है वाटर के साथ. तो नॉर्मल ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है उसके अंदर क्या बन रहे हैं? OH नेगेटिव, ठीक है. तो पहला रिएक्शन क्या है, किसके साथ है? सोडियम ऑक्साइड का है. पहला रिएक्शन है जी, पहला रिएक्शन है बेटा देखो सोडियम ऑक्साइड का, और सोडियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर से, क्या बनाएगा? Na2O प्लस HOH. तो ये बना लेगा 2NaOH, ठीक है. क्या बना लेगा? 2NaOH. बैलेंस है इक्वेशन. 2 सोडियम आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन. ठीक है बेटा. देखिए एक बात ये कि दिस इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ -2 ओवर हेयर एंड ऑक्सीजन इज़ -2 ओवर हेयर. सो दिस इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि रिएक्शन विद एसिड. सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप करा दें एसिड के साथ. चूँकि ये बेसिक है तो ये एसिड से रिएक्शन कर जाएगा. Na2 ऑक्साइड इफ इट रिएक्ट्स विद HCl तो क्या बनेगा? बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा. तो कितने बनेगा? 2 NaCl बनेगा. और क्या बन जाएगा? आउटपास चाहिए. और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन है. और क्या बन गया? वाटर बन गया. मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन हम कराएंगे वाटर के साथ. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बन जाता है. तो वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. और ये भी जो है ना बेसिक है
और मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या है ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, तो क्या बनेगा MgCl2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगेन ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब आ रहे हैं देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड की तरफ। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप देखें ना, एल्युमिनियम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग मेटल एज सोडियम एंड मैग्नीशियम आर। एल्युमिनियम राइट पे आ रहा है ना, तो राइट पे आते आते मेटेलिक कैरेक्टर वीक होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों आ जाते हैं, तो ये एम्फोटेरिक हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो जी अब क्या है देखो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ये शो कर रहे हैं, बोथ रिएक्शंस आर शोइंग दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, अब इसके बाद बेटा देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है। ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर है, तभी क्या कर रही है, ये बेस से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ठीक है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ और सॉल्ट और वाटर बन गया। ये जो सोडियम सिलिकेट है ना, पुरानी जो बुक थी इसमें एक टॉपिक था केमिकल गार्डन के नाम से, तो ये केमिकल गार्डन के नाम से आपको शायद मिल भी जाएगी ना यूट्यूब वगैरह पे। ये सोडियम सिलिकेट बेसिकली हम लोगों ने तो यहाँ एक जब प्रोजेक्ट साइंस प्रोजेक्ट बनाते थे ना, तो हमने सोडियम सिलिकेट बनाने की कोशिश की थी। हमसे बना तो था लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं था। फिर हमने बनाए सोडियम सिलिकेट लिया था। तो सोडियम सिलिकेट में पता नहीं क्यों नहीं हुआ, जिसकी कुछ शायद वजह होगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक सिंपल सा रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर का रिएक्शन है, कराया था हमने, बना भी था, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं किया जितना जब हमने कमर्शियल लिया था उसने काम किया था। कि यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी। तो सोडियम सिलिकेट में ये होता है कि अगर आप सोडियम सिलिकेट को लें और सोडियम सिलिकेट के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे हम आपको सॉल्ट एनालिसिस में करा रहे होते हैं, उसमें आप कलर्ड सॉल्ट डालते हैं जिसके अंदर ट्रांजिशन मेटल आ रहा है। जैसे एक जगह फेरस सल्फेट डाल दें आप, आहिस्ता से रख दें, और एक जगह जो है ना आप मिसाल के तौर पर निकल सल्फेट डाल दें, एक जगह कोबाल्ट क्लोराइड डाल दें। कलर सॉल्ट्स अगर डाल दें ना तो ये सोडियम सिलिकेट उनके अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो जो सॉल्ट है ना वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक ग्रोइंग सॉइल होके ना बहुत सारा वो सोडियम सिलिकेट एब्जॉर्ब करके ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और एक अच्छा सा पैटर्न सा आ जाता है। तो इसको कहते हैं केमिकल गार्डन। तो ये हम लोगों ने बनाया भी था, इसको रखा भी था, अच्छा पैटर्न आता है। ठीक है, बहरहाल ये सोडियम सिलिकेट के बेसिकली जो बनाए बेसिकली एक सॉल्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड बिहेव के तौर पर बिहेव कर रहा है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। इसके बाद आप देखें, उसके बाद देखिएगा टेट्राफॉस्फोरस डेका ऑक्साइड जो है ना, ये अगेन एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है हमें। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्टेड विद वाटर टू गिव एन एसिड। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है आप लोग तो जानते होंगे, फॉस्फोरिक एसिड को तो जानते हो ना, कहाँ होता है फॉस्फोरिक एसिड, कहाँ होता है, बताया नहीं था, भूल गए हैं। फॉस्फोरिक एसिड बताया नहीं था कि नस नस में होता है। अब कुछ याद आया, फॉस्फेट के नाम से याद आया होगा ना। हाँ, फॉस्फेट का ये बेसिकली, हाँ ये फॉस्फेट से बनता है। अब देखो जो अगला रिएक्शन है ना, बेसिकली जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, दिस इज़ अ ट्राईप्रोटिक एसिड। ट्राईप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, दैट कैन लूज 3H पॉजिटिव। अब यहाँ अगले रिएक्शन में इन्होंने आपको दिखाया है कि हाउ ग्रेजुअली दे कैन लूज देयर प्रोटॉन्स। अब देखो पहला जो रिएक्शन है ना, पहले रिएक्शन में क्या हुआ, फॉस्फोरिक एसिड ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा कि 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड विल टेक 1H पॉजिटिव।
एज अ रिजल्ट वी विल गेट सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हमें मिलेगा और वाटर बनेगा। और अगर तो बात सुन लो बेटा, अगर तो if they react 2 moles of sodium hydroxide or 2 sodium hydroxide would react with it, तो फिर क्या होगा, they would get 2H positive. As a result we will get sodium monohydrogen phosphate and water. Are you getting my point or not? ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, दे विल गेट ऑल 3 हाइड्रोजन एंड वी विल गेट सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर। ठीक है। और इसके बाद बेटा देखो कि टेट्राफॉस्फोरस डेकाऑक्साइड क्या है, अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो इसका एक प्रूफ क्या होगा, वी वुड रिएक्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। आ रही बात समझ में? अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव अस सल्फ्यूरस एसिड। जानते हो सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 बन जाएगा तो ये सल्फ्यूरस एसिड होगा। बताओ ज़रा, सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। सही है। तो यहाँ पे सल्फर जो सल्फ्यूरस एसिड है ना, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता। अब बेटा देखो, अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, अगर हमको ये प्रूव करना है कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, वी विल रिएक्ट इट विद बेस एंड वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे समझ में आ रहा है? Na2SO3 का नेम होगा सोडियम सल्फाइट होगा। ठीक है बेटा, आगे चले। अच्छा बेटा, अब देखो कि सोडियम सल्फाइड को अगर वाटर और SO2 से रिएक्ट कर दें तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये आ रहा है। अब अल्लाह जाने इन्होंने रिएक्शन करा दी है, इनको कौन कोई मना थोड़ी कर सकता है, ये कहीं से भी कोई भी रिएक्शन डाल दें, इनकी मर्ज़ी है। इसकी कोई वजह बनती है इसमें, इस रिएक्शन को डालने की। बहरहाल अब आगे तो आगे क्या करें, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट हैज़ कम आउट ऑफ समवेयर या नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद देखें, कैल्शियम ऑक्साइड को सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दें तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है। उसके बाद बेटा हम आते हैं सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के ऊपर। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। समझ में आ रहा है ना, आसान सा रिएक्शन है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही बनता है, पता है। वैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को ना वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का ये तरीक़ा आसान है, लेकिन बनाते नहीं हैं ऐसे। वजह उसकी ये होती है कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड बना वो सारा ही वेपराइज हो जाता है। अब जो चीज़ आपने बनाई थी वही वेपराइज हो गई, तो फिर क्या, फिर उसको कंडेंस करो। तो इसलिए एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करने के बजाय सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो बनता है फिर H2SO4 के अंदर अगर SO3 आ जाएगी तो क्या बनेगा, H2S2O7 बनेगा। अब वो जो H2S2O7 बनता है ना, फिर वो H2S2O7 को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो इनडायरेक्टली बनाया जाता है इसको। मिसाल के तौर पर देखो, अगर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा इक्वेशन याद नहीं आ रही है, अगर अंदाज़ा लगाओ ना, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को पहले डिज़ोल्व कर लेते हैं इसमें तो क्या बनेगा, H2S2O7 ऐसे ही बनेगा ना। अब अगर इसको मिसाल के तौर पर H2S2O7 को अगर हम हाइड्रोलाइज कर लें मिसाल के तौर पर, और 2H2SO4 बन रहा है, देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है। हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन हो, सही है ना।
तो इस तरीक़े से हम लोग जो है ना इनडायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इसमें फिर हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती कि जो चीज़ बनानी थी वही सारी वेपराइज हो गई और फिर उसको कंडेंस करना पड़ता। कंडेंस करना तो मुश्किल काम होता है, हम इसको अवॉइड करते हैं, कूल करना पड़ता है ना। अच्छा बेटा आप देखो, ये बहरहाल ये तो हमने ऐसी छोटी सी बात डिस्कस कर ली। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का हमने देखा। इसके बाद सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को हमने अगर प्रूफ करना है कि एसिडिक होती है तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं, सोडियम सल्फाइड और वाटर बनता है। और इसके अलावा जो है कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड इज़ रिएक्टिंग विद एसिडिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। ये रिएक्शन समझ में आया? बात सुन लो। चेक करना पड़ेगा। जैसे ये देखो ना सल्फर ट्राइऑक्साइड का वो एग्जाम्पल आएगी तो देखेंगे। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्लोरीन ऑक्साइड है, डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड है। और डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड को जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ना वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है? पर क्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है। अब बेटा ये कुछ नाम है आपको बता रहा हूँ, ये याद कर लो, ये आपके बहुत काम आएंगे। जो आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह है ना उसमें काम आएंगे और जगह जगह ये चीज़ें आपके ये होते हैं। जैसे देखो HCl को तो आप जानते हो, इसके बाद होता है HClO होता है, HClO2 होता है, HClO3 होता है, HClO4 होता है। ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो सभी जानते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। चाहे तो अभी इसके रट्टे नहीं मारना, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में देख लेना इसको। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसको कहते हैं इसको कहते हैं क्लोरस एसिड। और इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड। और इसको कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, सही है। अब बेटा देखो ये सारे के सारे एसिड है ना जी, ये सारे के सारे क्या एसिड हैं और ये क्या करेंगे? H पॉजिटिव लूज़ करेंगे, ऐसा ही है ना। अब जब ये H पॉजिटिव लूज़ करते हैं ना तो वी विल गेट एनाइन। इसका जो एनाइन बनेगा उसको तो क्लोराइड कहते हैं, आपको सबको पता है। इसका नाम होगा, इसको होगा ClO नेगेटिव बनेगा, ये ClO2 नेगेटिव बनेगा, ये ClO3 नेगेटिव और ये ClO4 नेगेटिव। तो ये जो है ना इसका नाम बनता है इसका नाम बनता है हाइपोक्लोराइट। क्या नाम बनता है? हाइपोक्लोराइट। इसका नाम बनता है क्लोराइट। इसका नाम बनता है क्लोरेट और इसका नाम बनता है परक्लोरेट। सही है भाई। ये ऐसी थोड़ी सी बात थी जो आपको बड़ी कॉमन तो नहीं है खैर, लेकिन ये बिल्कुल याद करना। आप उसके बाद याद कर लेना, ये तो बहुत आसान से है। देखो इसका नाम है, कितना आसान है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। कितना आसान है। हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अच्छा बेटा अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके बाद हमने
डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किससे रिएक्ट किया है, पर क्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया है, तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन गया है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड आ गया हमारे पास, और इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2HOCl या फिर हाइपोक्लोरस एसिड। अब हम आ गए पेज नंबर 17 के ऊपर। आर यू फॉलोइंग मी? पहला रिएक्शन पढ़ा है मैंने अभी, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, HOCl बना है, और HOCl को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड चूँकि एसिड है तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, OCl का ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइट होता है ना, तो ये बन गया सोडियम हाइपोक्लोराइट। NaOCl का नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया तो बेस का रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड से हो रहा है, तो क्या बन गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट और वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर बन गया। सही है। अब ये जो इसके बाद जो टेबल है आपने इसको देखना है, लेकिन इसका रट्टे नहीं मारने आपने सही है ना। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस टेबल की कि जिसको आपको याद मतलब मेमोराइज करना हो। आप पढ़ लें आसान चीज़ें। इसके बाद क्विज नंबर 2 आ रहा है, और ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन द ऑक्साइड फॉर्म व्हेन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सल्फर रिएक्ट विद एक्सिस ऑक्सीजन। सोडियम का ऑक्साइड मेटेलिक होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मेटेलिक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी हमने देखा है कि मेटेलिक है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड है ना बॉन्डिंग के लिहाज से। इसके बाद हमने देखा सल्फ़र का ऑक्साइड सल्फ़र का ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो सल्फ़र के ऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जबकि सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है। और बस इसके बाद और कुछ नहीं पूछा। हाउ डू दीज ऑक्सीजन, किधर लिखा हुआ है, रिएक्शन विद बेस में। हाँ, क्लोरीन 1 ऑक्साइड, ये भी एक मेथड होता है कि आप जो है ना ऑक्साइड के साथ उसकी वैलेंसी शो कर दें। क्लोरिक 1 एसिड, HOCl को उन्होंने क्लोरिक 1 एसिड कहा है, इसलिए कि इसके अंदर ऑक्सीजन -2 है और क्लोरीन +1 है और हाइड्रोजन भी +1 है। ये ज़रा पता नहीं
अच्छा बेटा ये देखो, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम कौन से रिएक्शन पे थे? हाँ, क्लोराइड्स पे आना है। अब हमें ये क्विक क्विज का सेकंड क्वेश्चन हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है। क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 सर, बिल्कुल। इसको पॉज कर सकती हो क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो फिर। अच्छा बेटा देखिए, अब हमारे क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, इसमें चलो ठीक है। क्या स्टॉप हो गई क्या? क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3, क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। और इसमें पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर क्या है? 17। अब पेज नंबर 17 तो आप खुद पढ़िएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होगी, अगर होगी तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद आ रहे हैं पेज नंबर 18 के ऊपर। देखिए पेज नंबर 18 के अंदर पहला क्लोराइड आ गया सोडियम का। सोडियम क्लोराइड जो है वाटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम के अंदर और सोडियम अलग हो रहा है और क्लोराइड अलग हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन। बेसिकली क्या हो रहा है? सिर्फ आयनाइज हो रहा है। और मैग्नीशियम क्लोराइड है। बेटा ज़रा बात सुन लें, मैग्नीशियम क्लोराइड है। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं ना,